हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली फ्रॉम प्रगति मंत्रा। हर वीक की तरह इस वीक भी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है, चाहे वो बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो, हिंदी का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, हर किसी के लिए करंट अफेयर्स का सेक्शन कॉमन होता है। सबको करंट अफेयर्स करने होते हैं, तो मे बी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्रीकल्चर मिनिस्टर एड्रेस्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। किस एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में कहा है। इंटरनेशनल ईयर यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनली होती है, साल में एक बार होती है ना। तो किस एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रमोट किया और उसके बारे में बोला है। तो इस आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह, हरसिमरत कौर बादल और गिरिराज सिंह। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको एड्रेस किया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बताया। और क्या बताया, ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब है उसको आने वाली जनरेशन के लिए बचा कर रखिए, है ना। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बेनिफिट्स के बारे में बताया उन्होंने कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमारी हेल्दी डाइट हो जाती है और हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में किसने बताया था, इस चीज़ के बारे में बताया नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, ओके। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ रिटन द बुक स्टार इन माई स्काई। स्टार इन माई स्काई बुक किसने लिखी है, ये अभी रिसेंटली लिखी गई है 25 अक्टूबर को। ठीक है, और ये रिलीज़ हुई है 25 अक्टूबर को। तो बेटा स्टार इन माई स्काई ये जो बुक है ये लिखी है दिव्या दत्ता ने। ठीक है, दिव्या दत्ता कौन है, शी इज़ एन बॉलीवुड एक्ट्रेस। ठीक है, और ये बुक किसने पब्लिश करी है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, इसने ये बुक पब्लिश करी है। और इस बुक के बारे में क्या, इस बुक में क्या लिखा गया है, इस बुक में लिखा है बॉलीवुड पीपल के बारे में, मतलब उनकी फिल्म जर्नी में जो बॉलीवुड के लोग उनके साथ है, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके बारे में लिखा गया है कि वो लोग कैसे हैं। ठीक है, तो स्टार इन माई स्काई की बुक, ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है दिव्या दत्ता ने। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीनेम्ड नेम ऑफ फेसबुक। फेसबुक का रीनेम्ड नेम क्या है ना। अब फेसबुक का हटा के दूसरा नेम रखा जाएगा, तो वो नेम क्या है, वो नेम है मेटा। मेटा मेटा का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स हु बेटर हु व्हाट वी होप टू बिल्ड। ठीक है, जो हम बिल्ड करना चाहते हैं उससे बेटर हम रिफ्लेक्ट करें, तो ये मेटा का मीनिंग है। और मेटा का जो फेसबुक का जो सीईओ है ना, उसका उनका नेम क्या है वो सभी आपको पता होगा, फिर मैं बता देती हूँ, मार्क जुकरबर्ग। ये फेसबुक के सीईओ का नेम है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इंटरनेशनल यूनिटी डे वाज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल यूनिटी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को, है ना। अभी इंटरनेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट हुआ था। और इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोलते हैं इसको। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इस दिन बॉर्न हुए थे। 2021 इनकी 146th एनिवर्सरी थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर बॉर्न हुए थे, ये बॉर्न हुए थे केवडिया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, जो नर्मदा रिवर के पास पड़ता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट नर्मदा रिवर के पास है। तो 31 अक्टूबर किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, 31 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे के नेम से। और इसको क्या बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोलते हैं। आगे चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। इन 67th नेशनल फिल्म अवार्ड हु इज़ अवॉर्डेड विद ए बेस्ट एक्टर। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, है ना, हिंदी फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। तो है इसका आंसर है बेटा, यहाँ पर आर की जगह जे कर लेना आप। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। मनोज वाजपेयी
धनुष, रजनीकांत धनुष, राजकुमार नसरुद्दीन शाह और अमिताभ बच्चन कमल हसन। तो इसका राइट आंसर है मनोज बाजपेयी एंड धनुष। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें किसने दिया गया है? मनोज बाजपेयी ने फिल्म बनाई थी भोसले, है ना, जो रिलीज हुई थी 2018 में, जो रिलीज हुई थी, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से फिर तो कोई अवार्ड हुआ नहीं था। 2018 में बुक रिलीज हुई थी, तो भोसले के नाम से इन्होंने मूवी बनाई थी। उस मूवी पे मनोज बाजपेयी को अवार्ड दिया गया। और धनुष ने तमिल फिल्म बनाई थी। क्या नाम है उस तमिल फिल्म का? उस तमिल फिल्म का नाम है असुरन। ठीक है, इज ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, क्योंकि असुरन और भोसले इन दो फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। इन 67th नेशनल फिल्म अवार्ड हु इज़ अवॉर्डेड एज द बेस्ट एक्ट्रेस इन हिंदी फिल्म। हिंदी फिल्म में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, है ना? तो इसमें आपके ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और श्रद्धा कपूर। तो इसका राइट आंसर है कंगना रनौत, है ना, जो काफ़ी चर्चा में रही हैं। तो कंगना रनौत को कौन सी फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया? कंगना रनौत को अवार्ड दिया गया मणिकर्णिका के लिए, है ना। मणिकर्णिका जो फिल्म है वो किस पर बनी है? वो लक्ष्मीबाई पर बनी है। और वो कब रिलीज़ हुई थी? ये 25 जनवरी को रिलीज़ हुई थी। और कौन सी मूवी के लिए दिया गया इनको? पंगा मूवी भी कंगना रनौत नहीं थी उसमें, कंगना रनौत उसमें एक्ट्रेस थी। तो वो रिलीज़ हुई थी 24 जनवरी को। और कंगना रनौत को और कौन कौन सी मूवीज़ के लिए अवार्ड मिले हैं? फैशन मूवी जो 2008 में आई थी, वहाँ पर इन्हें मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए अवार्ड। क्वीन सपोर्टिंग एक्ट्रेस 2014 में इन्हें मिला था। और तन्नू वेड्स मन्नू के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, जो कब रिलीज़ हुई थी? 2015 में रिलीज़ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 7th। इन 67th नेशनल फिल्म अवार्ड हु इज़ अवॉर्डेड एट द बेस्ट फीचर फिल्म। बेस्ट फीचर फिल्म में किसका नेम आया? कौन सी मूवी थी जो बेस्ट फीचर फिल्म के नाम से अवार्ड की गई थी? तो इसका नेम है, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मराकर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, एन इंजीनियर्ड ड्रीम, महर्षि और हेलन। तो इसका आंसर है फर्स्ट, मराकर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, है ना। ये जो मूवी है मलयालम लैंग्वेज मूवी है। और ये उस मूवी में क्या है? इस मूवी में 16th सेंचुरी के बारे में है। 16th सेंचुरी में एक लड़का था कुंजली मारकर, उसके बारे में इस मूवी को बनाया गया है। ठीक है, तो इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। नेक्स्ट है हमारा, इन 67 नेशनल फिल्म अवार्ड हु इज़ अवॉर्डेड एट द बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी। हिंदी की बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? ये सब, इसका आंसर है छिछोरे, है ना। छिछोरे के जो एक्टर थे कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत थे, है ना। और ये जो मूवी है कब रिलीज़ हुई थी? 6 सितंबर 2019 को ये मूवी रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी को किसने प्रोड्यूस किया था? साजिद नादियावाला ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। ओके, अब हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम 2 ऑर्गेनाइजेशंस विच सपोर्ट डेयरी फार्मर्स इन महाराष्ट्र। 2 ऑर्गेनाइजेशंस के नेम बताइए जो डेयरी फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, GIL एंड ICICI बैंक, SAIEPL एंड SBI बैंक, MOU एंड कैनरा बैंक, LOUP एंड कर्नाटका बैंक। ठीक है, ये सब क्या? ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसमें बेस्ट आंसर है आपका आंसर बी वाला, SAIPL एंड SBI बैंक। ठीक है, इन्होंने डेयरी फार्मर्स को महाराष्ट्र में सपोर्ट किया था। और कैसे सपोर्ट किया था? SAIPL क्या है? SAIPL इज़ द सन फ्रेश एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, SAIPL, है ना। और SBI क्या है? SBI जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है डेयरी फार्मर्स को। अगर थोड़ा SBI के बारे में हम जानें तो SBI फाउंडेड इन 1 जुलाई 1995। इसका चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन दिनेश कुमार खेरा। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक वॉज अवॉर्डेड फॉर इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस। किस बैंक को अवार्ड दिया गया है इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस के लिए? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कैनरा बैंक, कर्नाटका बैंक, HDFC बैंक एंड SBI बैंक, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका बैंक। इसका राइट आंसर कर्नाटका बैंक है। क्यों दिया गया कर्नाटका बैंक को ये अवार्ड? कर्नाटका बैंक को अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इसने
8,400 प्लस का स्टाफ रखा है अपनी बैंक की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और ये जो बैंक है इसने डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर पे वर्क करना स्टार्ट किया, मतलब सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ ये बैंक लेकर आ रहा है। और इस बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, आपका फैमिली बैंक पूरे इंडिया में। इस कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है ये, ठीक है। हर बैंक की अपनी अपनी टैगलाइन होती है, ऐसी इस कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर में है। वो मैंगलोर कहाँ पर है? मैंगलोर कर्नाटका में पड़ता है। और इसका सीईओ का नेम क्या है? महाबलेश्वरम एमएस, कर्नाटका बैंक के सीईओ का नेम है। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? इसका चेयरपर्सन कौन है? नेशनल बैंकिंग फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का इसका चेयरपर्सन है केवी कामत, ठीक है। 12th क्वेश्चन, आरबीआई अप्रूव्स, आरबीआई के अप्रूवल से, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा, आरबीआई अप्रूव्स हु इज़ एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ का नेम क्या है? तो इसका नेम है बलदेव प्रकाश, एमडी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानें तो जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। और जम्मू, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हर बैंक की कुछ ना कुछ टैगलाइन होती है, ऐसी जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जो टैगलाइन है वो है सर्विंग टू एम्पावर, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक की टैगलाइन है। अब हम बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्चेस ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट JILN-1? किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ये साउथ कोरिया, चाइना, अफ़गानिस्तान और इंडिया। इसका आंसर है चाइना। चाइना ने इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके, क्यों? तो ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को बहुत अच्छा और HD में दिखाती है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करेगी, और ये लो कॉस्ट, मतलब इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, और सॉलिड फ्यूल कैरियर, मतलब सॉलिड फ्यूल को ये कैरी कर सकती है, ठीक है, कैरी कर सकती है। ओके बेटा, नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ इंडिया गॉट टॉप पोजीशन इन एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इन 2020? किस स्टेट ने एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ने टॉप पोजीशन ली है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने टॉप पोजीशन पे है ना। ये इसको EEI के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है ये एक ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पर है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम BEE है ना। ये BEE क्या है? ये स्टैच्यूरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। इसको कब बनाया गया? इसको 2002 में बनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसका? इसका डायरेक्टर जनरल है अभय बाकरे, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल है BEE के। 15th क्वेश्चन, नेम द बैंक लॉन्च्ड वीर क्रेडिट कार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस। कौन सा बैंक है जिसने आर्म्ड फोर्सेस के लिए, है ना, वीर नेम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आपके पास इसमें 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक और किसान योजना बैंक, है ना। इसमें बेस्ट ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। इस बैंक ने वीर के नेम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। और ये वीर क्रेडिट कार्ड किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसमें 0 ज्वाइनिंग फ़ी है, ठीक है, कोई फीस नहीं है क्रेडिट कार्ड लेने की। और इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? फ्यूल, रेलवे, मतलब रेलवे में अगर आपको रिजर्वेशन करना हो तो अगर घर में से कोई है आर्मी में तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। और शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर हम कोटक के बारे में बात करें तो कोटक जो है वो 2003 में इस्टेब्लिश हुआ। ये फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो किस में कन्वर्ट हुई है? कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो गई, है ना। फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये जो कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। अब हम अपने 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FSSAI लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर फूड फॉर वेंडर्स, हॉकर्स एंड स्टार्टअप, ठीक है। ये FSSAI जो है बेटा ये फूड से रिलेटेड है। इसने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो वेंडर्स, हॉकर्स, स्टार्टअप्स, है ना, जिन्होंने अपने
फूड से रिलेटेड जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उसके लिए मोबाइल ऐप कैसे यूज़फुल है, मतलब FSSAI ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं: फूड सेफ्टी एंड कनेक्ट, फूड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड फॉर मी एंड माइन एंड डी फूड फॉर एवरीवन। तो इसका आंसर है आपका आंसर 1, फूड सेफ्टी एंड कनेक्ट, है ना। इसे मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब ये मोबाइल ऐप क्या करता है बेटा, इस मोबाइल ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होता है ना। जो लोग फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या फिर हॉकर्स हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लाइसेंस मिल जाता है उनको, ठीक है। उनको लाइसेंस मिल जाता है तो दे कैन स्टार्ट, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। FSSAI का चेयरपर्सन कौन है, ऋषित तेवतिया इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है, नेम द इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेटर रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, है ना। इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर है, वुमेन भी क्रिकेट खेलती हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर कौन सी है इंग्लैंड की जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट से। ये 29 की एज में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो इसका आंसर है फ्रैन विल्से, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। 18th क्वेश्चन है, व्हेन इंटरनेट डे वॉज सेलिब्रेटेड। इंटरनेट डे कब मनाया जाता है। इंटरनेट डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 29 अक्टूबर को इंटरनेट डे मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने कुछ नेम्स चेंज करे हैं कुछ प्लेसेस के, ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नेम किया है रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। वे ऑफ अयोध्या राम मंदिर, ठीक है, उसका नेम इन्होंने किया है कल्याण सिंह। अयोध्या एयरपोर्ट का नेम करा है श्री राम। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का न्यू नेम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अलीगढ़ का नेम किया है हरिगढ़। हजरतगंज का नेम किया है अटल चौक। ये नेम चेंज हुए हैं बेटा 2021 में। जो करंट इंडेक्स इंडिया का डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट इंडेक्स है, ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 90th नंबर पे इंडिया। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 121 नंबर पे इंडिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 139 है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 142 है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इसमें इंडिया 135 नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया 46 नंबर पे है। और वर्ल्ड स्टारवेशन इंडेक्स मतलब भुखमरी में, जिसमें इंडिया कितने पे 101 पे है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स थे, कुछ करंट अफेयर्स थे ये इस वीक के। अब हम आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।